हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? अगर क्लियर है तो मेरे को एक बार वन टाइप कर दो। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बार बताओगे कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? एक बार मेरे को टाइप कर दो जल्दी जल्दी कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। क्या बात है, बिहार, छत्तीसगढ़, जलंधर। मतलब अगर बात करूँ तो ऑल इंडिया से हम बिलोंग करते हैं ना। कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई हिमाचल से है, कोई गुजरात से है। देखो, ये चीज देखने का भाई, जो नए लोग होंगे है ना, वो चीज एक चीज चेक करना कि हम अपने बिजनेस को घर पे बैठ के किसी भी एरिया के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो। जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपको मोबाइल होना चाहिए, आप वहीं से अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। तो क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छा, एक बार मेरे को बताओगे कि आज मेरे को बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम कौन कौन मिल रहा है, जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम मेरे को मिल रहे हैं, प्लीज वन टाइप कर। जिन्होंने आज से पहले मेरे बारे में सुना है सिर्फ, बट मीटिंग पहली बार अटेंड कर। क्या बात है, बहुत लोग हैं है ना। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपना, देन आपको क्लियर करूंगा कि आप बिजनेस के अंदर कहाँ तक ग्रो कर सकते हो, और ग्रो करने के बाद आप अपनी इनकम को कहाँ तक लेके जा सकते हो, है ना। आपने सभी को पता है ना कि हाँ भी हमारे कुछ लेवल्स होते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सबको पता है। उसके बाद और भी लेवल्स आते हैं, सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर, फायर मैनेजर, है ना, डायमंड मैनेज, डायमंड मैनेजर, है ना, कितने सारे लेवल्स आते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत हद तक बताऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कैसे कर सकते हो। बट उससे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा खुद के बारे में। नाम मेरा मोहित सैनी है। अगर बात करूं, पंजाब से रहने वाला हूँ। मोहाली एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट पड़ती है ना, वहां से मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, पंजाब के अंदर मोहाली के अंदर से मैं रहने वाला हूँ। और मोहाली, अगर मैं इस सिस्टम के अंदर बात करूँ तो लगभग कोई एक दिन ही, दो दिन ही, चार दिन ही, पांच दिन ही, 4.25 साल मेरे को सिस्टम के अंदर हो चुके हैं। ठीक है। 4.25 साल पहले सिस्टम के अंदर आया था। जैसे आप अभी कोई ना कोई स्टडी कर रहे होंगे, या फिर इवन जॉब कर रहे होंगे, या कुछ भी कर रहे होंगे। मैं भी अगर बात करूं, आज से 4.25 साल पहले एज अ स्टूडेंट था, बीटेक कर रहा था मैकेनिकल ब्रांच। बीटेक करते करते इस सिस्टम के अंदर आने का मौका मिला बाय चांस। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट बनने का मौका मिला बाय चांस, बोल रहा हूँ, बाय चॉइस नहीं थी मेरी भी, है ना। बाय चांस आई थी अपॉर्चुनिटी। मेरे फ्रेंड ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। अपॉर्चुनिटी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। जब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया। ठीक है। सोच के सिर्फ ये आया था कि हाँ भाई यार, 10-15 हजार आ जाए ना, बहुत है। बट अगर आज मैं बात करूं महीने की, तो इनकम मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी महीने की इनकम रहती है वो कितनी रहती है। ये इस मंथ का पे आउट है मेरा, है ना। आप चेक कर सकते हो। और ये कोई एक दिन में नहीं आया, 2 दिन के नहीं अंदर आया। 4.25 साल की मेहनत है। ठीक है। और 4 साल की मेहनत के बाद आज, मतलब कि अगर बात करूं इस साल के अंदर, जनवरी से अब तक नॉर्मली मैंने अप्रोक्सीमेटली 17-18 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा चुका हूँ इसी अपॉर्चुनिटी से, जिस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हो, है ना। कईयों को शायद लग रहा होगा कि शायद ऐसा सच में है कि हम इतना पैसा कमा चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखाने के कारण मैं सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूँ, है ना। कोई उसके अंदर ये नहीं है कि हाँ भाई, अगर आप आज स्टार्टअप करते हो तो कल से आप भी इतना ही पैसा कमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, बट पॉसिबल है। मेहनत करनी पड़ेगी, पॉसिबल है ना। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो तो भाई आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, वो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। कलाकारी ना दिखाओ यार, ज्यादा सही रहेगा।
अगर बात करो ये जनवरी मंथ का पे आउट है, ये फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, है ना, और जुलाई का। देन अभी अगस्त का था जो मेरा, वो अप्रोक्सीमेटली 2, 25, 26 ऐसा कुछ अराउंड था, है ना। और अभी आप चेक कर सकते हो कि हाँ भी देखो, एक चीज सोच के देखो, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट ना बनता, इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस ना होता, या इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ना आता, क्या लगता आज के टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीटेक की हुई है ना, बीटेक कंप्लीट कर ली मैंने, क्या लगता है मेरे को मार्केट में जॉब कितने की लगती, जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ। 20,000 की, 15,000 की, 18,000 की, 25,000 की, 15,000 की। आज ना आपको प्रैक्टिकल करूंगा मैं लाइफ के अंदर, बहुत कुछ प्रैक्टिकल करने वाला हूँ आपको, है ना। मैंने पता क्या, देखो हर एक बंदा जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता ना, तब तक उसको नहीं पता लगता मैं कैसे प्रैक्टिकल हुआ। जब मैं सिस्टम में आया तो सुरिंदर सर ने मेरे से एक चीज पूछी, सुरिंदर सर ने मेरे से एक चीज पूछी, वो चीज क्या थी कि भाई तेरे को जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वहां को उस ब्रांच का कोई एचओडी होगा। मैं क्या, मेरी ब्रांच मैकेनिकल है और मैकेनिकल ब्रांच का कोई एचओडी है, बिल्कुल है। एक बार उसकी सैलरी पता कर, तो मैंने जब उसकी सैलरी पता की तो उनकी सैलरी थी 45,000। अब जो जिन्होंने खुद हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसने कुछ ना कुछ अच्छी स्टडी तो की होगी, उन्होंने स्टडी कर रखी थी, बीटेक, एमटेक, देन पीएचडी होल्डर थे, और उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस था, तब जाके उनको कितने की जॉब मिली थी, 45,000। मैं क्या भाई, अभी तू बीटेक कर, बीटेक करने के बाद तू जॉब के साथ साथ एमटेक करेगा, फिर पीएचडी करेगा, फिर उस एक्सपीरियंस के बाद तेरे को कहीं पे 15 साल के बाद 50,000 की जॉब मिलेगी, और उस 50,000 की जॉब में से क्या लगता है कि हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल। आज आप खुद सोचो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप फ्री हो, आप घर बैठे हो, तब भी आपका 4-5 हजार खर्चा होगा या नहीं होगा। अगर आप जॉब करोगे तो मिनिमम आपका 15,000 रुपये खर्चा खर्चा है भाई, मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर फैमिली होगी तो 30-40 हजार रुपये खर्चा होगा। तो यही चीज मैंने आज से 4.25 साल पहले सीख ली कि मैं क्या, नहीं यार मोहित, अगर तेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तेरे पास कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जहां पे पहले ही से लोग बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हो। देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, आप जिस भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड के अंदर आप हो सकते हो, बीएससी कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने क्या चीज चेक करनी है, आपसे 5 साल पुराना बंदा कहां तक पहुंचा। मैं बीटेक कर रहा था मैकेनिकल से, मेरा 3rd ईयर था, मैंने ये चीज चेक की, जो बीटेक करके जिसको 5 साल हो चुके हैं वो कहाँ तक पहुंचे। अगर वो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं उस इंडस्ट्री के अंदर जा सकता हूँ, है ना, उस फील्ड के अंदर जा सकता हूँ, मेरे को लगता है कि हमें 2-3 लाख रुपए आ जाएगा, सही रहेगा। बट अगर वो नहीं कमा रहा, तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि हमें अगर लाइफ में कुछ करना है। तो यही चीज मैंने देखी, मैं क्या यार, जो बीटेक करके ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000, 40,000, 50,000 की जॉब लग रही है उनकी, इससे ज्यादा है ही नहीं। और जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया, इस फील्ड के अंदर आया, तो मैंने एक चीज चेक की वहां पे, यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे 20-20 साल की एज के अंदर लोग 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं, 20-20 लाख की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर हमें 20 लाख की गाड़ी लेनी हो तो हम कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूँ भाई, हमें 15 साल, 20 साल जॉब करने के बाद हम सोचते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे को अभी 3 साल के अंदर ही मैं खुद की घर पे एक छोटा सा गिफ्ट दे चुका हूँ। वो गिफ्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, और एक गिफ्ट नहीं, दो दो गिफ्ट दे चुका हूँ। अगर बात करूं, एक गिफ्ट तो मेरा ये है, छोटी सी क्लिप है, ऑडियो शेयर चलो नहीं करूंगा मैं, है ना। ये छोटा सा गिफ्ट आज से 1 साल पहले मैंने किया था, और अभी रिसेंटली एक गिफ्ट और दिया मैंने। ये 15 लाख रुपए की गाड़ी मैंने आज से 1 साल पहले घर वालों को गिफ्ट की थी, और अभी कुछ टाइम पहले, अगर बात करूं 20-25 दिन पहले, ये मैंने घर वालों को गिफ्ट किया।
9 लाख रुपए का ट्रैक्टर। अगर बात करूं सिर्फ मैंने 25 लाख रुपए के तो गिफ्ट गिफ्ट दे चुका हूं, समझ रहे हो? आप सोचो, अगर आप बाहर फील्ड में कहीं पे जॉब करते हो, क्या लगता है सिर्फ विद इन 4 सवा 4 साल के अंदर आप इतना सब कुछ अचीव कर सकते हो? हम अभी भी सोचते हैं क्या हम बाहर कुछ ज्यादा कर पाएंगे? भाई आपके पास वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं टोटली चेंज कर सकते हो। क्योंकि भाई मैं चेंज नहीं टोटली चेंज कर चुका हूं। प्रैक्टिकल हो लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं कि हाँ भाई यार जो चल रहा है चलने दे। आज आपने 10-15 मिनट सोचना है, समझना है कि भाई मैं जो लाइफ के अंदर कर रहा हूं मेरा फ्यूचर क्या है। अगर फ्यूचर सिक्योर है तो भाई कोई चक्कर नहीं करो, अगर नहीं है तो भाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लाइफ चेंज नहीं टोटली लाइफ चेंज कर सकते। और अभी आपको बताऊंगा अभी आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। 1 सेकंड का वेट करें। हम अपने लाइफ के अंदर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट पर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि भाई लाइफ के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। बट आज आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपनी लाइफ चेंज नहीं टोटली चेंज कर सकते हो। अच्छा, जितने ये सब 2-4 मिनट के लिए लेफ्ट हो गए, क्योंकि मैं आईपैड में ज्वाइन होना है मेरे को, क्योंकि आपको वहां पे प्रॉपर मैंने गाइड करना है। जो एएस है वो हो जाए, 5-10 एएस हो जाए, हाँ बस बहुत है बहुत है बहुत है। हो गया, थैंक यू बस बने रहो, अब हो जाओ ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा ना उसको ध्यान से आपने समझना। हाँ जी, अब बताना मेरे को एक बार, स्क्रीन शेयर हो रही है? वन टाइप कर दो अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, जल्दी जल्दी। ठीक है, थैंक यू। तो देखो अब हम एक चीज समझते हैं। मैं आपको ना लाइफ के अंदर सबसे पहले प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि हमें अगर कुछ भी करना है तो लाइफ के अंदर हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम वैसे नहीं होते। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। हम 10th पास आउट करते हैं, +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि भाई मैं क्या करूँ, कहीं पे जॉब कर लूँ। 95% हर एक बंदा क्या सोचता है कि भाई कहीं मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाए, है ना? यही बंदा सोचता है। फैमिली सबसे पहले क्या लो करती है कि भाई तू पढ़ लिख ले, हमने तेरे पास इतना पैसा लगाया है ना? तेरे पास 15-20 लाख रुपए लगाया, 15-20 लाख रुपए लगाने के बाद कहीं पे तेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाए। बट यार एक चीज सोचो, आप आपने 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन की, क्या लगता है मिनिमम आपका कितना खर्चा हो चुका? मिनिमम बता। मिनिमम आपका 15 लाख रुपए के लगभग खर्चा हो चुका होगा। क्या लगता है 15 लाख रुपए खर्चा करने के बाद आपको जॉब कितने की मिलती है मार्केट के अंदर? प्रैक्टिकल हो लाइफ के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी बेकार है। भाई स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम वहां से अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा अगर हमें स्टडी करनी है तो हमेशा नॉलेज के लिए करनी है। ये इसलिए नहीं करनी कि भाई मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर मैं कहीं सेटल हो जाऊंगा। सेटल होने के लिए हमें खुद पे यकीन होना चाहिए, एक अच्छी हमें फील्ड मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट प्रेफर हमारा क्या होता है, जॉब कर लेते हैं, है ना? बट जॉब के अंदर भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर, सेकंड वन गवर्नमेंट सेक्टर। और सबसे पहले बंदा किसको प्रेफर करता है? गवर्नमेंट सेक्टर को। चाहे आप हो चाहे कोई भी है वो। हर एक फैमिली क्या बोलेगी, भाई ध्यान से ट्रेनिंग को अटेंड करना और आखिरी तक करना। सच बोल रहा हूँ, वो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो आज तक शायद हमने कभी सीखी ही नहीं है, जो शायद आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं है।
अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपने 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, क्या लगता है अभी तक आपको कहीं पे भी सिखाया गया है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो? एक भी जगह सिखाया गया होगा? हमेशा आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, घर पे हो, एक चीज सिखाई गई है, पढ़ लिख लो भाई तेरी अच्छी जॉब लग जाए। आई एम राइट? है ना? आज पर मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकल क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लाइफ में प्रैक्टिकल हो और आगे बढ़े जल्दी से जल्दी। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं, दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, भाई आज के टाइम पे जॉब ना इम्पॉसिबल की तरह है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं, डिफेंस का रह चुका है सिर्फ, है ना, और सब प्राइवेट के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, नहीं हो चुके, है ना। अब उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। नो डाउट आप चाहे 10th हो, चाहे +2 हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी ना किसी फील्ड के अंदर जॉब मिल जाएगी। बट बात यहाँ पे आती, मिलेगी कितने की? मिलेगी 15,000 से लेके 25,000 तक, मैक्सिमम बोल रहा हूँ भाई। मेरा एक फ्रेंड है, उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर के अंदर, भाई उसको 30,000 की भी जॉब प्रोवाइड नहीं करा रहे, है ना। ये बोलते हैं कि नहीं भाई हमें तो इससे कम में मिल रहे हैं, हम क्यों 30,000 रुपये आपको दें? समझ रहे हो? एग्जाम्पल देता हूँ, आपने चार 4 साल का एक्सपीरियंस लिया जॉब करके, है ना, आपने 15,000 से स्टार्टअप किया, आप अब यहाँ पे 30,000 तक पहुंच के 4 साल बाद डिमांड कर रहे हो 45,000 की, कि भाई मेरे को 45,000 रुपये चाहिए। अब वही 45,000 रुपये आप यहाँ पे मांग रहे हो, जो आप 45,000 रुपये में काम कर रहे हो, वही काम दूसरा बंदा 20,000 रुपये में कर रहा है। तो कंपनी का ओनर क्या सोचेगा? या फिर आप सोचो कि आप कंपनी के ओनर हो, एक तरफ 45,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, एक तरफ 20,000 देने पड़ रहे हैं, आप किस चीज में ज्यादा बेटर करोगे? 20,000 रुपये। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई, है ना। बट हम ये चीज कभी सोचते नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे खुद के करियर के अंदर, क्योंकि भाई जिंदगी एक मिली है, या तो उसको काट लो या जी लो। समझ रहे हो? अगर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो हमें 25,000 की जॉब मिल गई, फॉर एग्जाम्पल आज हमें 25,000 की जॉब मिल जाती है, तो हम देख लेते हैं कि हमें बेनिफिट क्या होगा, और हम कहां तक आज से 30 साल बाद स्टैंड करते हैं। जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते? वन टाइप कर दो, कौन कौन जानना चाहते हैं? हर एक बंदा जानना चाहता है। तो अब देखो, समझो उस चीज को। आपको 25,000 की जॉब मिल गई, है ना। अब भाई 25,000 की जॉब आपके, ये तो है नहीं कि नियर अबाउट कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको दूर जाना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पीजी लिया, पीजी मिनिमम आपको विद खाना पीना, मॉर्निंग और नाइट का खाना आपको मिलेगा 7,000 रुपये मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर किसी अच्छी सिटी में, मुंबई में अगर सोच रहे हो, तो मुंबई में तो नहीं मिलेगा। मुंबई में कम से कम यही 12, 13, 15,000 का मिलेगा, है ना। चलो मैं फिर भी मिनिमम बोलता हूँ, 7,000 का आपको पीजी मिल गया। अब 7,000 के बाद खर्चा दूसरा क्या? दूसरा खर्चा है हमारा, दोपहर में भी हमें कुछ खाना है ना, 50 रुपए कुछ खाना आता ही है, 3,000 वो लगा लो, डेली अगर 100 रुपए का भी खाते हैं, 3,000 रुपये पार्टी के लगा लो, है ना। कितने हो गए मोटे मोटे से? 13,000 हो गए। और 2,000 के भाई कपड़े भी लगा लो आप। सच बताऊं, 2,000 रुपये में एक पैंट शर्ट ही आती, क्या लगता है आप पूरे महीने में एक पैंट शर्ट ही लोगे क्या? चलो मैं बोलता हूँ कि एक ही लेते हैं, हम पैसे सेविंग कर रहे हैं, है ना। भाई पीछे पीछे सेविंग कितनी बचती है? 10,000। प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आपको लाइफ के अंदर। 10,000 आपने सेव कर लिए, एक साल में कितने हो गई है? 1,20,000। 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई 12 कर लो, 1,20,000। 10 साल में कितने हो गई है? 12 लाख। और 30 साल के अंदर कितने हो गई है? 36 लाख रुपीज। आई एम राइट? अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ भाई, 36 लाख रुपए में आपको खुद का घर भी डालना है, होम भी करना है ना, कार भी लेनी है, बच्चों की स्टडी भी करानी है, शादी भी करानी है, खुद की शादी भी करनी है, ट्रैवल भी करना है। क्या लगता है 36 लाख रुपए में क्या क्या पॉसिबल? और भाई ये खर्चा ना आपका अकेले का है, जो मैंने बताया है, ये 15,000 रुपये। कल
आप सिंगल से डबल भी होगे, बच्चा भी आएगा, उसका भी खर्चा है ना, उसके भी डाइपर, कपड़े उसको भी पहनाओगे या नहीं पहनाओगे, या बोलोगे हाँ भी ऐसे नंगा ही घूम, है ना, उसको भी दोगे। अब पता है यहाँ पे क्या बोलोगे, सर 25,000 की इनकम है, वो 35 भी तो होगी, नो डाउट भाई इंक्रीज होगी, बट आप पिछले 40 साल का डाटा उठा लो, हर महीने 6% महंग सॉरी हर साल 6% महंगाई इंक्रीज होती है। लास्ट ईयर महंगाई 7% इंक्रीज हुई है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा बोल रहा है। आप ये चीज गूगल कर सकते हो, है ना, हर साल 7% इनकम इंक्रीज सॉरी महंगाई इंक्रीज होती है, और हमारी इनकम पता कितनी इंक्रीज होती है, 8%, 9%, जो कंपनी हमारी इनकम इंक्रीज करती है। अब एक चीज खुद सोचो, हम क्या कभी महंगाई को बीट कर पाएंगे? आज 25,000 है आपकी, है ना, कल 30 होगी 2 साल बाद। बट एक चीज सोचो ना, जो साबुन यहाँ पे 20 की मिल रही थी वो 30 की मिलनी स्टार्ट होगी, जो 500 की शर्ट मिलती थी यहाँ 600 की, मतलब बात तो वही है ना, बात उतनी ही है, सेविंग उतनी ही होगी। बट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक चीज सीखनी होगी कि हमें ना अपनी इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये सोचने की बजाय कि हम खर्चे को कैसे कम करें। हम हमेशा पता क्या चीज फोकस करते हैं, हम एक चीज पे फोकस करते हैं कि भाई हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो हमारी इनकम है ना उसको तो उतनी ही रखें, जो हमारे खर्चे हैं उसको कम कर लें। खर्चे भाई एक चीज समझ लो, कभी कम नहीं होते। आप अपनी फैमिली के उठा लो, देखो हमारे में भी काफी लोगों के फैमिली जॉब करती होंगी या फिर कुछ भी करते होंगे। आप एक चीज चेक करो, क्या लगता है अगर उनके काम करने से लाइफ चेंज नहीं हुई, क्या हम वही काम करके लाइफ चेंज कर पाएंगे? शायद नहीं। हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अब अलग करने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है। जिस बंदे ने ये चीज समझ ली ना उसकी लाइफ चेंज नहीं, टोटली लाइफ चेंज। कैसे? समझो, अब कोई जॉब वाला बंदा है, ध्यान से समझना ये चीज, ये चीजें आपको कोई बाहर नहीं बताएगा। जिस बंदे ने ये चीज समझ ली ना वो भाई आज ही अपना बिजनेस को स्टार्टअप कर ले। जिस बंदे ने ये ध्यान से समझ ली, एक जो पर्सन है वो एक दिन के अंदर लगभग कितने घंटे काम करे, जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ। अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे, बिल्कुल, है ना। 8 घंटे कर लेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10, कोई 12 घंटे, है ना। चलो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कोई बंदा 8 घंटे काम करता है, एक हफ्ते में 5 दिन वो काम करता है, एक हफ्ते के कितने घंटे काम हो गए? 40 आवर, 1 वीक के। क्लियर? 1 वीक के 40 घंटे काम हो गए। अब पूरे एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं? 52 या 53। मैं सिर्फ 50 वीक काम लगाता हूँ, हमने 50 वीक काम किया और 40 घंटे काम करते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 2,000 घंटे एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर, है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 साल काम करते हैं, भाई 40 साल कोई कर नहीं पाएगा बट फिर भी बोल रहा हूँ। तो टोटल हमारी पूरे करियर के अंदर हम 80,000 घंटे काम कर लेते हैं। 40 साल ये हो गए, और 2,000 एक साल के घंटे हो गए। टोटल पूरे लाइफ टाइम के कितने घंटे काम हो गए? 80,000 घंटे। अब सेकंड यही पे कोई दूसरा बंदा है, कोई टॉप कंपनी है, उसने क्या किया, 10,000 बंदे रख लिए जॉब पे, है ना। वो 8-8 घंटे काम कर रहे हैं शिफ्टों के अंदर, कोई मॉर्निंग कर रहा है, कोई इवनिंग, कोई नाइट। अब उसका 80,000 घंटे, उसका भी 80,000 घंटे हो रहा है, पर डिफरेंस क्या है इसमें? मेरे को डिफरेंस बताएगा कोई? क्या डिफरेंस? मैं बताऊं क्या डिफरेंस है। ये पूरी लाइफ में 80,000 घंटे कर रहे हैं, ये एक दिन के अंदर। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये 1 घंटे के 200 रुपए भी कमा रहे हैं तो पूरी जिंदगी में ना 1,60,00,000 रुपए ही कमा पाएगा। बट अगर ये सिर्फ 1 घंटे के 50 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो ये एक दिन में 40 लाख रुपए कमा लेगा, और 10 दिन के अंदर 4 करोड़। मतलब ये पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना ये 10 दिन के अंदर कमा लेगा। तो कौन कौन इस कैटेगरी के अंदर आना चाहता है? जल्दी जल्दी वन टाइप करो, कौन कौन आना चाहता
बताऊं कैसे आ सकते हो आप? सच बोल रहा हूँ। चलो बताता हूँ। देखो, हमें यहाँ पे एक चीज तो समझ ली है कि हमें घंटे के हिसाब से पैसे आते हैं, है ना। अब एक चीज समझो, अगर हम जॉब करते हैं तो भाई सिंपल सी चीज है कि भाई हम 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 घंटे कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम ही नहीं कर पाए। मतलब अगर हमें अपने इनकम को इंक्रीज करना है तो अपने घंटे इंक्रीज करने हैं। समझ लो, एग्जाम्पल, अब मेरी टीम में 1,000 लोग हैं। अगर 2-2 घंटे वो काम करते हैं तो मेरा एक दिन के अंदर कितना घंटे काम हो रहा है? 2,000 घंटे। बट अगर मैं कहीं जॉब करता तो मैक्सिमम 8 घंटे, 10 घंटे या 16 घंटे। तो इनकम किसको ज्यादा आनी थी? इस बंदे को, है ना। अब आप ये कर कैसे सकते हैं, मैं बताता हूँ। इसको करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई बिजनेस, अगर आप कहीं बाहर कर रहे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको इतना बड़ा सेटअप कर रहे हैं तो आपका मिनिमम जो है ना, बट आप यहाँ पे आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो मेरे को मिली थी आज से 4.25 साल। ठीक है। अब देखो, आपको इसके अंदर कुछ लेवल्स का पता होगा। सबसे पहले नोवस कस्टमर आते हैं, उसके बाद असिस्टेंट आते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर आते हैं, देन असिस्टेंट मैनेजर आते हैं, देन मैनेजर लेवल। यही है। मैनेजर लेवल कौन कौन डन करना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। वन टाइप कर, कौन कौन मैनेजर करना? आपने देखा होगा, आप करते हो भाई, मैनेजर की लाइफ बड़ी अच्छी है, इंजॉय करते हैं, है ना, घूमते फिरते हैं, अच्छा पैसा आ रहा है। चाहते या नहीं चाहते आप भी मैनेजर? देखो, अगर हमें मैनेजर बनना है ना, तो हमें फैक्ट समझना पड़ेगा। मैनेजर से पहले एक लेवल आता है, वो कौन सा? असिस्टेंट मैनेजर। अगर हमें असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करना है तो असिस्टेंट मैनेजर से पहले क्या करना पड़ेगा? सुपरवाइजर। अगर हमें सुपरवाइजर अचीव करना है तो सुपरवाइजर से पहले क्या अचीव करना पड़ेगा? असिस्टेंट सुपरवाइजर। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हर एक को करना पड़ेगा। अब मैनेजर पे क्या है कि आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, और भी बेनिफिट्स है। जैसे मैं EMR क्वालिफाई कर चुका हूँ, फॉरेन का एक ट्रिप क्वालिफाई कर चुका हूँ, और इंडिया के 2 ट्रिप क्वालिफाई कर चुका हूँ, समझ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कार प्लान अचीव कर चुका हूँ, मतलब कि कंपनी मेरे को हर महीने मेरी इनकम से अलग 26,000 रुपये अलग देती है, जिसकी मैं गाड़ी लूं, कुछ भी करूं, है ना। समझ लो, गाड़ी की EMI 16,000 है, बट कंपनी कितनी करेगी? 26,000। 10,000 का तेल, और क्या चाहिए भाई, है ना। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा? अगर हमें यहाँ तक पहुंचना, कहाँ तक पहुंचना? मैनेजर तक पहुंचना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको ना हम पहाड़ समझ के बैठे, है ना। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के ना भाई 3 तरीके हैं। सबसे पहले क्या है? स्लो ट्रैक, देन मीडियम ट्रैक, देन फास्ट ट्रैक। अब स्लो ट्रैक में क्या, आप 1,000-1,500 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेके सबसे पहले क्या करें? उसको यूज करें, है ना। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, देन दूसरे को रिकमेंड करें, है ना। अब दूसरे को अच्छा लगेगा, वो आपसे लेगा, है ना। अब वो यूज करेगा, देन वो आगे रिकमेंड करेगा। ऐसे करते करते जब भी आपकी 2 महीने के अंदर 35,000 की टर्नओवर हो जाएगी, 35,000 की टर्नओवर हो जाएगी, देन यहाँ पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का जो आपको अचीवमेंट है वो मिल जाएगी, है ना। बट अगर आप इस वे से चलते हो तो 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे, 3 to 4 मंथ आपको मिनिमम लग जाएगा। उसके बाद आता है मीडियम ट्रैक। अगर आप मीडियम ट्रैक से करना चाहते हो तो 17K की बिलिंग आज ही करो, उसको 15 to 20 डेज के अंदर कैसे करना है, रिटेल कैसे करना है, उसको शेयर कैसे करना है, वो आपकी अपलाइन प्रॉपर आपको बता देगी। देन 17K की बिलिंग फिर करो, यहाँ पे भी आप 34 to 35K की बिलिंग के अंदर अपना AS लेवल डन कर सकते हो। बट जो थर्ड वन है, फास्ट ट्रैक, वो सबसे इजी है। सबसे इजी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले 35,000 की टर्नओवर नहीं करनी, यहाँ पे आपको सिर्फ 26,000 की टर्नओवर करके कंपनी को दिखानी है ना। और सबसे बेनिफिट क्या है कि 9,000 का आपका बेनिफिट है, समझ लो, सीधा 9,000 आपके बच गए। यहाँ पे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद क्या है
यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, किसकी? डायरेक्ट आपके मैनेजर की, जो आपको डायरेक्ट सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट नॉलेज देगा, इवन ये तक आपको प्लान बना के देगा कि आप 6 महीने के अंदर मैनेजर लेवल को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 30 लीड्स मिलेंगी, है ना? वो, और उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके पास खुद लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे, है ना? क्योंकि देखो, हमें सबसे पहले ना पता क्या दिक्कत होती है, अगर मैं बात करूं, हमें ना सबसे पहले एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? कि भाई मैं बिजनेस कर लेता हूँ, नो डाउट, मैं आज ही अपनी जो 26,000 की टर्नओवर है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, बट क्या लगता है मेरा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा? किस किस को ये डाउट है? जल्दी जल्दी वन टाइप कर। किस किस बंदे को ये डाउट है कि अगर मैं आज अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लेता हूँ तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? आप सभी का डाउट है या नहीं है? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहला डाउट क्या है कि मेरे साथ कोई आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि देखो, हम सबको एक ही चीज डाउट आता है कि भाई मेरा एक लिमिटेड सर्कल, मैं जानता हूँ 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को, अगर उनमें से कोई ना आया तो मैं यूट्यूब लिंक ब्रदर आप अपने ग्रुप से ले सकते हो, कहीं से भी, अपने सीनियर से, ठीक है? अगर उनमें से कोई ना आया तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा, है ना? यही डाउट होता है, यही क्वेश्चन होता है। अगर मैं बोलूं कि इस चीज की आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है? एक सेकंड का वेट करो। सबसे पहला डाउट क्या है कि मेरा है 50, मेरा, मैं खुद से लेके चलता हूँ, मेरे को बिजनेस स्टार्टअप करना है, मेरा डाउट क्या है कि भाई मैं 50 लोगों को जानता हूँ, अगर 50 लोगों में से कोई ना आया तो मैं बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? ये डाउट किस किस को है? हर एक बंदे को है। देखो, अब इसमें करना क्या होगा, जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लेते हो, आपको सबसे पहले क्या मिलेगी? पर्सनल मेंटरशिप। क्या मिलेगी? पर्सनल मेंटरशिप। उसके अंदर बताया जाएगा कि आपके पास खुद कॉन्टेक्ट नंबर कैसे है। बताऊं कैसे? एक सेकंड, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ अभी, मजे की चीज है। आपको ये दिख रहा है? आ रखे हैं हेलो के, हाय के मैसेज, हेलो हाय, कितने मैसेज हैं टोटल? एक बार टाइप करना, 2418। मतलब इतने लोगों ने पिछले, अगर बात को एक हफ्ते के अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे पास, कितने? 2418 लोगों ने। समझ रहे हो? अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ जैसे मेरी टीम में कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है ना, या फिर आपकी जो सीनियर है वो आपको खुद दे देंगे, आप बता देंगे कैसे, है ना? हर एक चीज बता देंगे, मतलब लोग खुद मैसेज कर रहे हैं कि हमें बिजनेस के बारे में जानना है, क्या बिजनेस है बताओ। अब इसमें से अगर मैं आपको 25-25, 30-30 कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, उसमें से सिर्फ कितने? 5 लोग अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करते हैं। कितने? 5 लोग। तो आपका पे आउट कितना होगा? 4,000 वहां से बच गए, है ना? अब प्रोडक्ट कैसे रिटेल? 30,000 का पे आउट हो गया। अब प्रोडक्ट कैसे रिटेल होंगे? देखो, आपको पर्सनल मेंटरशिप के अंदर हर एक चीज बताई जाएगी कि आप विद इन 15 to 20 डेज के अंदर अपने प्रोडक्ट को कैसे रिटेल कर सकते हैं। हर एक चीज आपको गाइड की जाएगी, है ना? आप विद इन, अगर बात करूं, 15 से 20 दिन के अंदर अपने प्रोडक्ट भी रिटेल कर दोगे, मतलब हमें करना क्या है? हमें एक टर्नओवर करनी है, सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर वही पैसा आपके पास आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आपके रिटेल हो जाएंगे। बट जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, है ना?
जैसे हम आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे, जैसे आपको बोलेंगे प्रोडक्ट का सेशन अटेंड करो, आपको प्रोडक्ट का सेशन अटेंड करना पड़ेगा। अगर बोलेंगे कि हाँ भी ये देखो, अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर ये सोचोगे मैं एएस कर लेता हूँ, वेला बैठ जाऊंगा और सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है ना। हमने 10th किया, +2 किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद ही हम ये सोचे ना कि मैं वेला बैठ के मेरे को नौकरी मिल जाएगी या फिर मेरा कोई बिजनेस सेटअप हो जाएगा और मेरे को वहां से 10 लाख रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई ना तो आज तक ऐसा कभी हुआ ना हो। क्लियर है? ठीक है। अब हमारा ये भी क्वेश्चन डाउट हो गया कि लोग आ रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्ट भी रिटेल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा पता क्या डाउट आता है? पैसे नहीं। किस किस को ये डाउट, किस किस का ये डाउट है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं? ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट का सेशन हो रहे हैं। ठीक है। देखो, पैसे भाई किसी के पास भी नहीं होते। अगर बात करूं, पैसे मेरे पास भी नहीं थे भाई। मैंने, अगर भाई मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं बता रहा हूँ मैंने एएस कैसे किया था। अच्छा, किसने पता है कि मैंने कैसे एएस किया? वन टाइप को जी, जिसको पता है। पुराने लोगों को पता है, नए लोगों को नहीं पता। चलो फिर भी बता। मैंने फ्राइडे को प्लान देखा, सुरेंद्र सर से मिला मैं, मेरे को प्लान बड़ा अच्छा लगा। पता लगा उस टाइम में 30,000 में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन होता था। तो मेरे को प्लान तो अच्छा लगा, तो मैं सैटरडे को घर पे जाके मम्मी के पास गया। मैं क्या मम्मी, तेरा लड़का बस अब 2-3 महीने में लखपति बन जाएगा। क्या हुआ? कह रहा कुछ लॉटरी लूटरी लगने वाली है मुझे। मैं क्या लॉटरी लूटरी नहीं, मेरे को एक ऐसा सिस्टम मिल गया जहां से ना मैं अपने आप को पता नहीं कितना गुरु कर। ऐसे ही बोलते हैं, आपने भी ऐसे ही बोला था, है ना, कि हाँ भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे घर वाले जल्दी जल्दी, कि हाँ भी बस अगले महीने लौटा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने भी ऐसा बोला। मैं क्या हाँ भाई, मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं क्या वो वहां का लड़का है ना जोले का, मैं क्या वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, तेरा लड़का भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। कह रहे अच्छा फिर कर ले, कोई चक्कर नहीं है। मैं कर तो ले, मैं दिक्कत एक है। कह रहे क्या दिक्कत है? मेरे पैसे चाहिए। मम्मी ने बोला होगा हाँ भाई 1,000-2,000 मांगेगा, मुंह पे फेंक के मारूंगी और तुरता फिरता हो जाएगा, है ना। कह रही अच्छा, कह रही कितने पैसे चाहिए? मैं 30,000। कह रही दिमाग पागल है, बीटेक पता है कैसे हो रही है? बीटेक कर ले अपने, हमें नहीं चाहिए ₹1,00,000। दफा हो यहाँ से, ऐसे ही बोलते हैं। मेरे यहाँ नहीं ऐसे। चलो मैं ज्यादा सीख लूंगा, अगर पापा से पूछा, अगर वो दे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, है ना। माँ यही बोलती है भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, पापा से पूछ। पापा के पास गया, पापा को बोला सेम वर्डिंग, मैं कैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा। कह रहे अच्छा, कह रहा कर ले फिर। पापा ने भी सोचा कि हाँ भी ऐसे ही होगा। मैं क्या पैसे से? कह रहा कितने चाहिए? मैं क्या ज्यादा नहीं। कह रहा फिर भी। मैं क्या 30,000। कह रहे वो रहा दरवाजा, या तो सिंपल चला जा या नीचे पड़ी है जुत्ती, है ना। अब तू बता तेरे को कैसे लगा? चल मैं चला गया, मैं दूसरे कमरे में बैठ गया, मेरे साइड वाले कमरे। 5 मिनट बैठा, 10 मिनट, मैंने डांट ढूंढ मिल गई मेरे को। मैंने सोचा मैं ये छोड़ेगा, फिर मेरे को याद आया, मैं क्या नहीं यार वो 1 लाख रुपए मैं तेरी भी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं नहीं नहीं। फिर मैं दोबारा गया, मैं जीत हो गया, मेरी लड़ाई हो गई पापा से। पापा कह रहे मानेगा नहीं ऐसे। मैं क्या नहीं मानता, मैं क्या पैसे दो। नहीं मैं रोटी नहीं खाता, मैं घर नहीं आता, मैं क्या, मैं बीटेक ही नहीं करता, मैं इतना कुछ बोल। मैं क्या मैं निकल से कॉलेज आता। कह रहा अच्छा, कह रहे रुक फिर। पापा गए बाहर, बाहर से 5 मिनट बाद आते हैं और लेके आते हैं वाइपर। ओ भाई, जो मारा ना, मतलब कमर पे दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, ऐसा हो गया। और वाइपर भी ना वो मुश्किल, और वाइपर गया मुश्क, और बस फिर सुन हो गया, मैं दूसरे कमरे में पड़ गया। मैं उस दिन कुछ नहीं बोला, मेरे को नहीं याद रही फॉरएवर क्या है, फॉरएवर का एफ भी नहीं मेरे को याद रहा, है ना। पर रात में तो दिमाग घूमेगा, जब देखा हो कि हाँ भी 12 साल तेरे साथ एक बंदा ऐसा पड़ा है और वो आज 1 लाख रुपए कमा रहा है। बस फिर पापा को मैं क्या मारो गोली, पापा को बताएंगे। फिर आती है बात मम्मी की, मम्मी मम्मी चलो 30,000 कितने पड़े आपके पास? अब माओ के पास 5-7 हजार तो पड़े रहते हैं, है ना। बेचारी ने, मेरी माँ ने वहां से 7-8 हजार मेरे को इकट्ठे करके दिए, है ना। काफी लोग ऐसे होंगे, ऐसे ही थोड़ा बहुत किया होगा। और
फिर बड़ा भाई आता है, मेरे बड़ा भाई भी है। हुआ क्या था, जब मैं कॉलेज में गया था ना, हम मेरे भी घर वालों ने 15,000 मेरे में डाले थे, 15,000 भाई वालों में डाले। मैंने तो उड़ा उड़ दिए थे, है ना। बाहर रहे कहाँ रहे पैसे, पार्टी में चलती है ना। तो उड़ गए वो तो। अब आया भाई, मैं कहा भाई में पढ़ूंगा जरूर। तो उसके, मैं क्या भाई कुछ पैसे पड़े हैं, मेरे क्या करना है, चलो उसने मेरे को डांटा डूंटा, पर अंत में उसने मेरे को 8,000 दे। टोटल कितने हो गए, 16-17 हजार हो गए। 4-5 हजार मेरे भी पड़े थे, 21 हो गए। 3-4 हजार मैंने यार दोस्त से ले ली। अब पीछे रह गए थे मिल मिला के 6,000। और 6,000 पे नहीं हो रही थी भाई, कहीं से भी नहीं हो रही। रोने धोने पूरे जितने जुगाड़ लगाने थे लगा लिए, बस 6,000 पे। और 6,000 में ऐसा हो गया ना कि अब तो भाई गए हो। फिर मेरा एक फ्रेंड था गुज्जर नाम का लड़का, तो मैंने क्या किया, उसको अपने रूम के अंदर बुलाया। उससे 20-25 मिनट बात की। 20-25 मिनट बात करने के बाद मैं उसको बोलता, मैं क्या यार पैसे चाहिए, है ना। कह रहा कितने चाहिए, मैं क्या बस ज्यादा नहीं, 6,000 कुछ। एक सेकंड का वेट करें, कंटिन्यू करता हूँ। मैकबुक आ गई, ललित सर लिख के गए थे। आज एक खुशी की बात हो रहा है, आपको ललित सर से मिलने का मौका मिलेगा। कौन कौन एक्साइटेड। हर एक बंदा एक्साइटेड है नहीं है। अब अच्छा आ रहा हूँ मैं, है ना। आईपैड मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ रहा था। तो 6,000 की कमी रहेगी। मैं क्या यार 6,000 अब कहाँ से करें। तो 20-25 मिनट में मिला। मैं क्या भाई, पैसे पूछे की बात हुई। मैंने कहा, मैं क्या यार देख, पैसे ना तेरे पे है ना मेरे पे। मैं क्या एक सोल्यूशन बस, मैं क्या पैसे चाहिए और बहुत जरूरी चाहिए। मैंने उसको काम क्यों नहीं बताया। तो मैंने बोला, मैं क्या ऐसा कर, मैं क्या तेरा फोन पे चाहिए। उसने ऐसे देखा, कह रहा बोल क्या रहा है तू, क्या तेरा फोन नहीं है क्या, तू बेच दे अपना, मेरे को क्यों बोल रहा है। मैं क्या बात तो सुन, मैं गर्म हवा 2 मिनट बाद सुन। मैं बात ये है, मैं तेरे फोन में डलती है एक सिम, मेरे में डलती है तू, कह रहा मतलब क्या है। मैं क्या तेरे फोन में अगर मैं अपना बेच दूंगा तो मैं अपनी सिम कहाँ डालूंगा, तेरा बेच के तू मेरे में डाल सकता है। तो भाई मैंने उसको, मैं क्या तू मेरा फोन रख ले, अभी रख ले। मैं क्या पलटी मार ले, है ना, अगले महीने पैसे पूछेंगे दे दूंगा तेरे। तो भाई उसको आधा पौना घंटा लगा मेरे को पूरा समझाने के लिए। चलो वो मान गया। एलेक्स वाला था रदौर के अंदर। अगर आज भी आप पूछोगे ना तो वहां पे पूछना, सैमसंग का मैंने फोन बेचा था वहां पे 6400 रुपए में। वो फोन बेच दिया। और फिर मैंने अगले दिन एएस लेवल डन कर लिया। और ये सब कांड हुआ 2 से 3 दिन के अंदर। भाई पैसे मेरे पास भी नहीं थे, समझ रहे हो, पर तरीके बनाए कि कहाँ से कर सकते। और अगर मेरे को आज फील होता है, अगर उस टाइम शायद ना स्टार्टअप करता तो आज 13 प्रो ना चला रहा होता। समझ रहे हो, 15 लाख रुपए गाड़ी ना ले रहा होता, 9 लाख का ट्रैक्टर घर वालों को ना गिफ्ट कर चुका होता, और महीने का 2.5 लाख रुपए ना कमा रहा होता। और ये चीज मैं आपको नहीं करने के लिए बोल रहा, आप ऐसे रिटेल करके भी कर सकते हो, बट करना जरूरी, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट के अंदर ललित सर को मिलने के लिए कौन कौन रेडी है। वन टाइप कर दो। अपने एएस लेवल को 10 तारीख से पहले पहले डन करो। 10 तारीख तो आज ही, मतलब रात के 12 बजे से पहले। मजाक कर सकते हो आप, 13-14 तारीख तक कर सकते हो, ठीक है। तो ललित सर को मैं इनवाइट करूंगा, 2 मिनट का वेट करें। पर इनवाइट ऐसे नहीं होगा भाई, एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। अच्छा अनम्यूट करके देखो कितनी एक्साइटमेंट। चलो अनम्यूट करके बताओ कितनी एक्साइटमेंट। बहुत सर, बहुत सॉरी सर, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत सर को बहुत। क्या बात है, चलो मैं आपके
एक्साइटमेंट के साथ ललित सर को इनवाइट करता हूँ, 5 मिनट कर देंगे, देन मीटिंग को क्लोज करते हैं। ये सोच लो, अगर मेरे जैसा कर सकते हैं तो भाई कोई भी कर सकता है। बिजनेस को स्टार्टअप करो बस, मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ। 2 मिनट का वेट करें। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी सबको? ओके जी, ओके ओके। सो वैसे तो सर ने सब कुछ बता ही दिया आपको, है ना, जितने भी नए लोग हैं पुराने हैं, सब कुछ उन्होंने, मोहित जी ने बता ही दिया है आपको प्रॉपर तरीके से। तो बस देखो यार दोस्तों, जिंदगी देखो 1 सेकंड में नहीं बदलती, है ना, बट 1 सेकंड में लिया हुआ फैसला हमारी जिंदगी बदल देते हैं, है ना। आज आप सबको मौका मिल चुका है, सिंपल फंडा है लाइफ में, क्लियर रहो, है ना, क्विक डिसीजन मेकर बनो लाइक धोनी, है ना, क्विक डिसीजन मेकर बनो। दूसरा, क्लियर कट विजन रखो अपना। मैंने सिंपल देखा था, मैं भी इस सिस्टम में आने से पहले 10,000 रुपए की जॉब कर रहा था, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल एक ही चीज देखी, यार ये जॉब करूंगा तो फ्यूचर बढ़िया नहीं है, बिजनेस करूंगा फ्यूचर बहुत बढ़िया है, पर फ्यूचर बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है ना। सो बची फॉर एवर, घूम फिर के मेरे पास एक क्या बची थी जी, फॉर एवर बची थी। तो मेरे को क्या करनी पड़ी, फॉर एवर करनी थी, ठीक है ना। तो मेरे को ये बात समझ आ गई कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फॉर एवर है ऐसी ऑप्शन, जहां मेरे को लाखों लगाने की जरूरत नहीं है, बट बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। और मैंने अपने आप को एक ही बात बोली कि अगर ललित तू ये भी नहीं कर सकता, तो बना बनाया बिजनेस नहीं चला सकता, तो बना के भी नहीं चला सकता, समझ रहे हो। तो फिर मैंने फॉरएवर को करना स्टार्ट किया। मेरे को भी बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बड़े डाउट थे, है ना, बट मैंने एक ही बात सोची यार, क्रिस्टल क्लियर था कि यार मेरे को मेरी फैमिली के जो सपने हैं ना, वो पूरे नहीं हो सकते कहीं से, है ना, क्योंकि पेरेंट्स ने जॉब करी, उनके पेरेंट्स ने जॉब करी, लगता नहीं कि मेरे को, मैं जॉब करके क्या कर लूंगा यार, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये चीज है, मतलब कि दोस्तों मेन चीज होती है लाइफ में डिसीजन, डिसीजंस की वैल्यू है। आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप भी अच्छी गाड़ी ले सकते हो, आप भी अच्छा घर बना सकते हो, हर चीज आप लोग भी अचीव कर सकते हो। देखो बताता हूँ, पता क्या बात है, हम सब में एक ही दिक्कत है, हम सब सोचते ज्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं, है ना। और सोचने वाली दुनिया है यार, ऐसा कौन इंसान है जो चाहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी ना हो, कोई नहीं है। हर इंसान का ड्रीम है मेरे पास गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा पैसे हो, है ना, हर इंसान का ड्रीम है। बट बात आती, अटक जाती है किस चीज पे दोस्तों, बात अटक जाती है एक्शन पे, कि एक्शन कितने लेते हो आप उस चीज के लिए, यहां बात अटक जाती है ना। मैंने एक लड़के को बोला, मैं क्या यार, ऑफिस में था मेरे, तो मैंने बोला, मैं क्या, बेचारा वो झाड़ू पोछा थोड़ा कुछ करता है, कह रहा भाई मुझे बता दे कैसे कामयाब होना है। मैं कहा एक बुक बताता हूँ, ये बुक ले आना, तू पहले बुक को पढ़ ले, है ना, कामयाब होने के लिए पहले बुक पढ़ ले। मैंने उसको एक बुक रेकमेंड करी, क्योंकि बंदे की सोच समटाइम छोटी होती है। मैंने कहा बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक बुक दी मैंने उसको कि ये पढ़ ले। शाम को मैंने आके पूछा, मैं क्या बुक नहीं लाया, कह रहा सर कौन जाएगा जी इतनी दूर लेने के लिए, है ना, इतनी दूर कौन जाएगा, 200-250 रुपए की बुक है ये, है ना। तो मैं क्या भाई तू इसीलिए कामयाब नहीं है, तेरे लिए सक्सेस के लिए पहले तो पूछ रहा था बताओ बताओ बताओ, जब बता दिया कि इसको पढ़ ले, फिर तो बोल रहा कौन जाएगा जी इतनी दूर। आज अब 15-16 तारीख आ रही है ना, ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए, मैं कितनों ने बोल दिया मुझे, कह रहे 16 तारीख को ना टिकट सस्ती हो जाएगी, सस्ती। मैं कहा तुम लोग कभी ये भी सोच लिया करो कि कोई बुक ले लो 200 रुपए की लाइफ में कामयाब होने के लिए। बट ये प्रॉब्लम है इंडियंस की, हमको 200 रुपए की बुक बहुत महंगी लगती है, बट हमको 150 रुपए की, 200 रुपए की 3 घंटे वेस्ट करना किसी मूवी पे, वो बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो। हमको 50 रुपए का लीटर, 1 लीटर दूध बहुत महंगा लगता है, बट 700-800 रुपए की 1 लीटर दारू की बोतल बड़ी सस्ती लगती है हमको, ये बहुत बढ़िया है ना। और सिस्टम भी उल्टा थोड़ा इंडिया में, है ना, एक जहर ड्रिंक दारू लेने के लिए इंसान को ठेके पे जाना पड़ता है, खुद जाता है इंसान लेने वहां पे, और दूध देने बेचारा घर जाता है दूध वाला, है ना। तो ये चीज है, तो मतलब कि इस डिफरेंस को आपने हटाना है। देखो हम सब यूथ हैं यार, हम अपनी जिंदगी तो बदलेंगे ही, साथ में इंडिया की जिंदगी बदल सकते हैं मिलके, क्योंकि मैं चाहता हूं, लोग चाहते हैं। देखो मैंने विवेक बिंद्रा जी की ना बड़ी अच्छी बात सुनी और पकड़ लिया मैंने उसको, है ना। कहते हैं हर बिजनेसमैन
हर एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाना चाहता है। हर बंदे का मकसद होता है कि मेरा प्रोडक्ट हर घर में पहुंचे, है ना। मैंने एक मकसद पकड़ा है उनकी बात सुन के कि मैं हर घर में एंटरप्रेन्योर पहुंचे, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप हैं, सबके माँ बाप वेट कर रहे हैं हमारा बच्चा कामयाब कब होगा, हमारा बच्चा कब सक्सेसफुल बनेगा, बट हमारे बच्चे, उनके पास रास्ता नहीं है ना। सो आज आप लोगों को एक रास्ता मिल चुका है, एक लेवल कुछ क्वालिफाई करने के लिए लाइफ में कुछ रास्ता मिल चुका है ना। अगर हम सब जिंदगियां बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हो। आज हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं किस तरीके से बयान करूं आपको कैसी हमारी लाइफ है आज। इस लाइफ में मैं लोगों को देखता हूँ इतना स्ट्रगल, इतना हार्डवर्क करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक मीटिंग्स गाइड करें लोगों को सिर्फ, और खुशी से। आपको अपने काम में खुशी है, किसी को गाइड कर रहे हो भाई तो भी बन जा जिंदगी में कुछ, है ना। तो वो चीज है, इससे बेटर क्या हो सकता है, एडवाइस दे रहे हो सारा दिन बैठ के, ठीक है ना। अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं 20 तारीख को, कल भी शॉपिंग करने गए थे, आज भी शॉपिंग करने गए हैं, है ना। 40-50 हजार रुपए हमने उड़ा दिया शॉपिंग पे 2 दिनों में, ठीक है ना। सॉरी आज में ही, कल वाला तो गिना ही नहीं, आज में ही। मतलब ये देखो यार कैसे आ रहा है। एक 24-25 साल के लड़के, देखो सिंपल बताना चाहता हूँ, मेरी औकात से बहुत ज्यादा दे दिया फॉरएवर ने मुझे, ठीक है ना। मतलब सच्चे दिल से हमने मेहनत करी, बहुत ज्यादा मिला है। आपको मौका मिल गया है, फटाफट से अपने एएस लेवल क्वालिफाई करो। जिन्होंने आपको इनवाइट किया ना, उनका हाथ पकड़ लो, बस उनका हाथ पकड़ लो, आपकी सक्सेस पक्की है दोस्तों। बाकी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग लगाई है, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। बस एएस करते ही खुशखबरी दो, फिर आगे आपकी सुपरवाइजर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।